ये काम कमान भवे तेरी पलकों के किनारे, कजरा रे माथे पर सिंदूरी सूरत, होठों पे दहकते अंगारे, साया भी जो तेरा पड़ जाए, साया भी जो तेरा पड़ जाए, आबाद हो दिल का वीराना, चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना, मुझे दोष न देना जग वालों, मुझे दोष न देना जग वालों, हो जाऊं अगर मैं दीवाना, चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना। आज मेरा थ्रोट साथ नहीं दे रहा, उसके बाद भी मैंने सोचा बैंग इंट्रो लेते हैं। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? दुआ और उम्मीद दोनों हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, खुश आमदीद, वेलकम टू माय चैनल आरे ओनली लव। आई डोंट नो इस यूट्यूब को मुझसे क्या प्रॉब्लम है। मैं जब भी अपने पार्ट्स स्टोरी के पार्ट्स अपलोड करने जाती हूँ, इससे कोई ना कोई दिक्कत ज़रूर होती है। अबे भाई, सारी दुनिया पर तो तू मेहरबान है, फिर रहना से क्या दिक्कत है? कमाल की गजब गजब पर्सनालिटी हो गई है मेरी। चलिए, इस यूट्यूब को मुझसे पंगे लेने दीजिए, हम लोग एक रिकैप ले लेते हैं। सांसों के ग्राफ को ऊपर से लेकर नीचे लाने तक का जो सफ़र है वो पूरा हो जाता है, और इस सफ़र में हर चीज़ शामिल है। मध्यम चल रही हवाएं जो तेज़ होकर फिर मध्यम हो गई, ये मोमबत्तियों की लौ जो बहुत बाखूबी रोशनी दे रही थी, अब ये बुझती नज़र आई। ये ग्लासेस, हाँ, ये ग्लासेस का जो फिगर है वो अभी भी कंपटीशन दे रहा है। बड़ी जहर है ये दोनों। और ये दो प्राणी जो हैं अभी इस रूम में, उनका अलग ही है। तो जिस अवस्था में इन दोनों को हमने छोड़ा था, उसी में हम इन दोनों को पकड़ लेते हैं। अभी उस कॉन्वर्जेशन में है जो शायद इस रिश्ते को मजबूत बना सकता है। तो ये दोनों अभी पेट पूजा कर रहे हैं अपनी फूड पाइप की, पेस्ट्री खाकर। चलिए, इन दोनों को पेस्ट्री के हाथों से पकड़ते हैं। सॉरी, मैंने कहा ना, मेरा थ्रोट सही नहीं है। तो संजना की गोद में बैठकर रिधिमा अपनी पेस्ट्री का निवाला खा रही है। एक बार फिर से रिधिमा की नज़रें संजना के चेहरे पर टिक सी गईं। उसकी नज़रों में बहुत स्नेह था, सहनशीलता थी। पेस्ट्री के एक छोटे टुकड़े को जब संजना ने टेबल से उठाकर रिधिमा के होठों पर लगाया तो देखा कि उसकी नज़रें उसी को देख रही हैं। क्या हुआ मिस ब्राउन आइज? संजना ने रिधिमा से कनेक्ट होते ही पूछ लिया। कुछ नहीं, ये कहकर रिधिमा ने उस टुकड़े को अपने दोनों होठों में भर लिया। क्या कुछ कहना है? संजना ने धीरे से पूछा। नहीं, हाँ, अगर ये बताना चाहे तो बता सकते हैं। रिधिमा ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर संजना की आंखों को पॉइंट करके अपनी बात को कहा, और उसकी पॉइंट को पकड़ लिया संजना ने। संजना की नज़र खामोश हो गई और वो बस रिधिमा को देखती रही, जो अपनी जॉलाइन को हिलाए हुए वो निवाला पेस्ट्री चबा रही थी, उसका लुत्फ़ उठा रही थी।
और अपनी आँखों को इधर-उधर करके कुछ ढूँढ रही थी। क्या चाहिए मेरी मिस ब्राउन आइज़ को? संजना ने बड़े प्यार से पूछा। गरम-गरम चाय। ये क्या कर रही थी? मैंने अपनी निगाहों को संजना की आँखों में टिका दिया। सॉरी। इस वक़्त संजना ने अपनी अब्रों को ऊपर चढ़ाकर अपनी ये बात कही। चाय पीने का क्या कोई वक़्त होता है? रिद्धिमा ने होठों को पिचकाकर अपनी बात कही और अपने आप को संजना की गोद से उठा लिया। ये नहीं चलेगा क्या? संजना ने अपनी नज़रों को उन ग्लासों पर किया जो 2 ग्लास अपने ही अवस्था में नाच रहे थे। रिद्धिमा ने अपने मुंह को बिगाड़ा और बिना कुछ कहे एक कड़वा होने का जो एहसास होता है, जो भाव होता है, वो अपने चेहरे पर ले आई और गर्दन को नाम में हिला दिया। उसकी इस भाव को देखकर, उसकी इस हरकत को देखकर संजना मुस्कुरा दी। ठीक है, मैं देखती हूँ, शायद कैंटीन में कोई मिल जाए। ये कहकर संजना ने ज़रा वक्त जाया नहीं किया और अपने पैरों को दरवाजे की तरफ बढ़ा दिया, मोड़ दिया। रिद्धिमा अपने कदमों को इस कमरे में चलाने लगी। वो इन पिघली हुई मोमबत्तियों को देखकर मुस्कुराने लगी और इन ग्लासेस को हाथ में लेकर अपने थंब से सहलाने लगी। अजब हाल है, अजब किस्मत है इन ग्लासेस की। और उसने अपने चेहरे के भाव को अचंभित किया। बहुत सरप्राइज़ लगी वो कि ये सब किसी ने उसके लिए किया या संजना ने उसके लिए किया। जब कोई आपके लिए कुछ करता है तो आपके चेहरे का भाव बहुत अलग हो जाता है, मिक्स हो जाता है। थोड़ा सा अचंभित, थोड़ा सा खुश और थोड़ा सा गमगीन। बस ये मिक्स भाव अभी आप रिद्धिमा के चेहरे पर इमेजिन कर सकते हैं। वहाँ संजना कैंटीन पहुँचती है तो देखती है वहाँ गिने चुने लोग हैं जो थके हुए लग रहे हैं दिन भर का काम करके। उन थके हुए में से एक की तरफ अपना रुख करती है संजना। एक्सक्यूज़ मी सर। संजना ने हिचकिचाते हुए वहाँ के एक महाराज से कहा। महाराज ने संजना की तरफ अपना रुख करके कहा और अपनी आंखों को मलकाया। वो दिन भर काम करके थक चुके हैं मगर अभी भी कुछ न कुछ उन्हें काम करना पड़ रहा है और ये पैंडमिक किसे न थका दे, इसके साइड इफ़ेक्ट यहाँ भी दिख रहे हैं। संजना ये बखूबी भाप जाती है और अपने शब्द हल्के से बदल देती है। एक रिक्वेस्ट है सर आपसे, मुझे एक कप चाय चाहिए। ठीक है, बना देते हैं डॉक्टर। ये कहकर महाराज ने अपनी जगह छोड़ी और उठना चाहा। नहीं नहीं नहीं, आप बैठे रहिए। मुझे सिर्फ परमिशन चाहिए थी आपकी, चाहे मैं खुद बना लूँगी। प्लीज़ मुझे परमिशन दे दीजिए वहाँ जाने की। ये कहते हुए संजना ने महाराज जी को बैठने के लिए कहा और अपने हाथ से चूल्हे की तरफ इशारा किया और एक रिक्वेस्ट की। संजना के इसरार पर महाराज जी थोड़े से ही अचंभित हुए मगर हंसकर अपनी गर्दन से परमिशन दे दी। अपने हाथ से चाय बनाकर फट से लेके पहुंच गई संजना। उसने देखा रिद्धिमा बेड पर बैठे कम्बल में अपने आप को लपेटे हुए अपने एक हाथ में बुक पकड़े उसमें देख रही थी। योटी। संजना ने ठीक रिद्धिमा के सामने कप करके कहा। रिद्धिमा ने आंखें उठाकर अपनी टेडी को देखा, अपनी चिन को ऊपर उठा लिया और कप को अपने हाथ में पकड़ लिया। संजना ने सामने से ब्लैंकेट को ऊपर किया और वो वहीं बैठ गई और अपने आप को ब्लैंकेट से कवर कर लिया। रिद्धिमा ने बुक मार्क को आगे किया और बुक को बंद करके साइड वाली टेबल पर रख दिया और अपने रुख को सीधा संजना की तरफ कर दिया और रुख संजना की तरफ करते हुए उसने अपनी चाय का सिप लिया। आपका कप कहाँ है? रिद्धिमा ने संजना को देखकर कहा। मुझसे एक ही कप बनी चाय। संजना ने मुस्कुराकर अपनी बात कह दी। ये चाय आपने बनाई है? अपने अब्रुओं को ऊपर कर दिया रिद्धिमा ने ये कहते हुए। यस। और बड़े कॉन्फिडेंस से संजना ने अपने यस को आवाज़ दी।
उसके बाद संजना ने अपनी नज़रों को रिदिमा के हाथ पर किया और धीरे से उसकी उंगलियों को पकड़ लिया अपने दाहिने हाथ में। नॉट बैड, बहुत अच्छी चाय है, वाओ। तो ये एक साइड और है मेरे डैडी का। रिदिमा ने जब अपना सेंटेंस की कहा तो जो लास्ट वाले शब्द से उसने धीमा ही रखा, जो संजना प्रॉपर सुन नहीं पाई। हाँ, क्या आपने कुछ और कहा? और यही कंफर्म करना चाहा संजना ने। नहीं तो? रिदिमा ने एक सरकास्टिक स्माइल देते हुए ना में अपनी गर्दन हिला दी। संजना रिदिमा की उंगलियों को सहलाते हुए कुछ सोचने लगी और उसका सोचना रिदिमा भांप गई। कुछ कहना है क्या? अपनी गर्दन को हल्का सा नीचे झुकाकर रिदिमा ने बहुत मुलायम शब्दों में कहा। और उसके इस भाव जाने से संजना हल्की सी हैरान होती नजर आई और उसने उसी हैरानी में एक घूंट भरा। हाँ, इस बार संजना ने दिल की विडंबना को कबूल कर लिया। तो कहो ना, इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो भी मुझसे बात करने के लिए। रिदिमा ने ये कहकर कप को होठों से लगा दिया और जिन उंगलियों को संजना के हाथ सहला रहे थे उन उंगलियों में से एक से रिदिमा ने अब संजना की उंगली को पकड़ लिया। संजना उसकी बात पर चुप हो गई, थोड़ी देर खामोश हो गई, फिर उसने अपनी खामोशी को तोड़ा। हाउ कुड यू कंट्रोल योर इमोशन मिस ब्राउन आइज। और अपनी लाइन, अपना सेंटेंस उसने सीधा एक बार में कह दिया। ये पूछते हुए संजना थोड़ा परेशान होती नजर आई। ये सुनते ही रिदिमा ने अपनी भवों को उचका लिया। संजना ने अपने परेशान लबों को आगे किया। आज लॉकर रूम में जो हुआ मुझे उसने डरा दिया। कहीं 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 आप। संजना के शब्द हिचकिचाहट में रुक से गए और उसके रुके हुए शब्दों को रिदिमा ने पूरा किया। कहीं मैं ये ना समझ लूँ कि आप दोनों में मिसअंडरस्टैंड न कर लूँ। जितनी सहजता रिदिमा के लफ्ज़ों में थी उतनी ही सहजता उसकी उन उंगलियों में थी जो संजना की उंगलियों को सहला रहे थे। इस बार संजना ने अपनी नज़रें रिदिमा से मिलाए बगैर ही अपनी गर्दन को हिलाया। सांझ, लुक एट मी। रिदिमा ने संजना को अपनी ओर देखने का कहा और उसके उस कहने को संजना ने फ़ौरन फॉलो किया और रिदिमा ने अपने शब्दों को आगे किया। आपको मालूम है कि ऐसे इंसान जो हमारे दिल में रहते हैं, जो हमारी उन बातों को भी जान लेते हैं जो शायद कभी कभी हम कहते ही नहीं, और उस जगह हमारे साथ खड़े रहते हैं जहाँ आपको कोई नज़र नहीं आता। उस इंसान से जब आपका रिश्ता बनता है तो आप उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, राइट। जब मैंने ये पाया कि आपने अक्षय का दोष अपने ऊपर लिया तभी मैं समझ गई थी सांझ कि ये दोस्ती, ये रिश्ता बहुत गहरा है। लेकिन उस पिक्चर को देख के रिएक्ट करना ये मेरी बुक्स में नहीं है, मैं ऐसा नहीं करती। रिदिमा ने बड़े ही सहजता से अपने सारे लफ्ज़ कह दिए। संजना की आंखें सिर्फ टकटकी लगाए रिदिमा के चेहरे को देखती रही। मुझे मालूम है सांझ कि जो रिश्ता आप इतनी दूर तक ले आए हैं, जिसके लिए आपको बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, बहुत अहम होता है। और आप क्या कर रही थी? सिर्फ हाथ ही तो पकड़ कर बैठी थी, उन्हें किस तो नहीं कर रही थी। तो फिर मैं क्यों रिएक्ट करती, वो भी इस तरीके से। और अगर मेरे दिल में, मेरे मन में कुछ ऐसी बात भी होगी तो मैं आपसे पूछूंगी, अलहदा पूछूंगी, ऐसे नहीं किसी के भी सामने। हो सकता है उस हमारी
बॉन्डिंग अक्षय को ना पता हो सकता है आप दोनों की बॉन्डिंग मुझे ना पता हो सकता है मेरी किसी और से बॉन्डिंग आपको ना पता हो। तो उसके सामने अपनी बातें रशली कहना, रूडली कहना, बहुत खिंचे हुए भाव में कहना, ये मेरी बुक्स में नहीं है सांझ। मैं चाह कर भी आपसे ऐसा नहीं करती, अगर मेरे अंदर कुछ ऐसा होता भी तो। रिधिमा ने अपनी बात कह दी। वही तो मिस ब्राउन आइज, वही तो मैं जानना चाहती हूँ, आप ऐसा कैसे कर लेती हैं, कैसे, जबकि मैंने उसकी बिल्कुल अपोजिट किया। उस दिन मुझे कम से कम आपका ख्याल तो करना चाहिए था ना, लेकिन मैंने वो भी नहीं सोचा और राज के साथ ऐसा बिहेव किया, वो भी आपके सामने। ये कहते हुए संजना अपनी बात पर, अपनी की हुई हरकत पर शर्मिंदा होती नज़र आई और उसने उसी शर्मिंदगी में अपनी गर्दन को नीचे झुका लिया। रिधिमा ने उसकी झुकी हुई गर्दन को बड़ी ही स्माइल के साथ देखा और अपने कप को, जो चाय ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी थी, उसे उस बुक के पास बिल्कुल साइड में रख दिया और अपने उस वाले हाथ से भी संजना का दूसरा हाथ पकड़कर संजना को अपनी ओर आने का इशारा किया। संजना एक छोटे बच्चे की तरह रिधिमा के सामने हो गई। रिधिमा ने अपनी बात आगे की। आपको मालूम है हम किस प्रोफेशन में हैं? बहुत अच्छे से मालूम है ना। तो ये प्रोफेशन हमें बहुत सरल होना सिखाता है, हमें काम रहना सिखाता है, और जो ये सीख जाता है ना सांझ, वो बहुत आगे जाता है, बहुत आगे। ज़िंदगी हर कदम पर हमें कोई ना कोई पाठ पढ़ाती है, लेकिन जब आप इस प्रोफेशन में आ जाते हैं, जब आपको तरह तरह के लोगों से मिलने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप ऐसे ऐसे पेशेंट से मिलते हैं जिन्हें आप ठीक करते हैं और वो आपको एक भगवान का दर्जा दे देते हैं, तो वो जो रिस्पेक्ट हासिल होती है ना मेरी जान, वो हमें ये काम रहना सिखाती है। और मुझे सॉरी, और मुझे अच्छे से मालूम है कि आप भी एक दिन ये जो आप मुझसे सवाल कर रही हैं वो हासिल कर लेंगी, लेकिन उसमें वक्त लगेगा और आपको उन इमोशन पर अपने ही दबाव रखने होंगे, क्योंकि अभी तो कुछ भी नहीं, लेकिन आगे आगे जब हम चलेंगे, आप चलेंगी, तो आपकी ज़िंदगी में, आपके इस प्रोफेशन में ऐसे ऐसे मोड़ आएंगे जहां आप अपने मन को कहीं छोड़ देंगी और सिर्फ अपने काम को देखेंगी और ये चाहेंगी कि आपका काम बिल्कुल परफेक्ट हो जाए। बिल्कुल परफेक्ट हो जाना किसी के बस में नहीं, लेकिन हम चाहते हैं और वो करते हैं। जब किसी की जान बचाते हैं हम और वो आपका हाथ पकड़ ले आकर, उस फीलिंग को आप फील करेंगी। जब कोई आपसे रिक्वेस्ट करेगा, गिड़गिड़ाएगा आपके सामने किसी अपने के लिए, तो वो फीलिंग फील करेंगे आप। मुझे ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है सांझ यहाँ इस प्रोफेशन में, लेकिन पेशेंट के घर वालों ने, उनके चाहने वालों ने मुझे वो सिखाया है जी कोई किताब नहीं सिखा सकती। आपने अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई में न जाने कितनी मोटी मोटी बुक्स को ख़त्म कर दिया होगा, लेकिन सिखाकर ये पेशेंट जाएंगे आपको, और मुझे पूरा यकीन है कि आप एक दिन बहुत बहुत अच्छी डॉक्टर बनेंगी। ऐसी डॉक्टर जिसके चेहरे पे कामनेस अपने आप झलकेगी, मुझे यकीन है आप पर। रिधिमा ने ये कहते हुए संजना के चेहरे को अपने दोनों हाथों में भर लिया। संजना की आंखें नम हो गईं। क्या हुआ?
और संजना ने रिद्धिमा के इस सवाल पर अपनी गर्दन को, अपने चेहरे को ना में हिला दिया। आई लव यू मिस ब्राउन आइज, आई लव यू। ये कहते हुए संजना एक छोटे बच्चे की तरह रिद्धिमा की गोद में सिमट गई। रिद्धिमा ने मुस्कुराते हुए उसके सर को सहलाया और उसके चेहरे पर एक अलग चमक थी जो शायद संजना के इन लफ्ज़ों की थी। जब आपको एक ऐसा इंसान मिल जाता है जो आपके जहन पर, आपकी रूह पर बहुत गहरा असर डालता है, जब कुछ सिखाता है आपको, एक अच्छा वजूद खड़ा करने में आपकी मदद करता है और आप उसको देखकर सीखते हैं, उससे ऑब्ज़र्व करते हैं, उसका आना आपकी ज़िंदगी में बदलाव लाता है। इन शॉर्ट मैं कहती हूँ तो शायद संजना की ज़िंदगी में वो इंसान रिद्धिमा है। संजना एक बहुत डिफरेंट पर्सन थी जब वो इस हॉस्पिटल में आई थी और अब वो अलग तरीके के ग्राफ को अपने जीवन में ढाल रही है। चलिए बैक टू द स्टोरी। सांझ, आप जानती हैं जब एक पेशेंट को हम बचा नहीं पाते और वो उसे आप ट्रीट कर रहे हैं, उसे आप ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन वो आपकी नज़रों के सामने ये दुनिया छोड़कर चला जाता है, आप कुछ नहीं कर पाते, आप बेबस नज़र आते हैं, आप बहुत छोटे लगते हैं अपने आप को। आपको ऐसा लगता है कि आपको कुछ आता ही नहीं, आप किसी काम के नहीं हैं, आप अपने आप को नथिंग मानते हैं। और इसके अपोजिट साइड जब आपके द्वारा, आपके इलाज के द्वारा, आपके ट्रीटमेंट के द्वारा जब एक इंसान एक नई ज़िंदगी हासिल करता है तब आप बहुत सुकून पाते हैं अपने अंदर। फिर वो जो सुकून वाली फीलिंग है वो उस फीलिंग को ख़त्म कर देती है जब हम बिल्कुल नथिंग नज़र आते हैं अपने आप को। तो ज़िंदगी का यही पड़ाव है, एक पल आप बहुत ऊंचे जाएंगे और दूसरे ही पल आप अपने आप को धरातल पर पाएंगे। तो इनके बीच में जो सफ़र है ना मेरी जान, वो सिखाएगा आपको कि आपको किस तरह डील करना है। और आपकी ज़िंदगी में ऐसे इंसान बहुत कम आते हैं जो आपको समझें, आपकी बातों को समझें, आपके बिना कहे शब्दों को समझें, आपकी चेहरे की फीलिंग्स को देखकर आपके दिल का हाल हल्का हल्का सा जान लें। पूरा तो कोई नहीं जान पाता। तो उसी तरीके का एक रिलेशन है मेरा राज के साथ। वो मेरे परेशान चेहरे को, मेरे खुशी वाले चेहरे को, खुशी चेहरे को तो हर कोई पहचान लेता है, लेकिन मेरी परेशानी के चेहरे को वो पढ़ लेता है। इसलिए जब आप उस इंसान से इतना कनेक्ट हैं तो आप उसे भी अपने आसपास वही माहौल देंगे। तो राज भी इसलिए मेरे साथ इतना कंफर्टेबल रहता है, इसलिए वो मेरा हाथ पकड़ लेता है, इसलिए वो मुझसे गले लग जाता है, क्योंकि हमने एक दूसरे को साथ में ग्रो करते देखा है एज अ फ्रेंड। मैं फिर कहूँगी आपसे, एज अ फ्रेंड। रिद्धिमा ने ये अपनी बात दोहराई और ये पूरी बातें करते हुए वो संजना के सर को सहला रही है। संजना चुपचाप उसकी बातों को सुन रही है। तो वही वही कनेक्शन, वही बॉन्डिंग मैंने आप में और अक्षय में फ़ील की। मुझे वहाँ कुछ गलत नज़र नहीं आया, और अगर नज़र आया भी होता या मुझे गलत लगा भी होता तो मैं वहाँ रिएक्ट नहीं करती, क्योंकि नहीं करना चाहिए हमें। जब तक हम पेशेंट की पूरी हिस्ट्री जान नहीं लेते, क्या उसे कोई ड्रग अप्लाई करते हैं? नहीं करते ना। तो फिर एक पिक्चर को देखकर, एक फ़ोटो को देखकर हम कैसे कंक्लूज़न पर पहुंच सकते हैं? नहीं, हम नहीं पहुंच सकते और ना हमें ये करना चाहिए, क्योंकि हमारा काम ये सिखाता है। सांझ, ये कहते हुए रिद्धिमा ने अपनी गोद से संजना का चेहरा उठाया और अपने सामने किया। संजना ने रिद्धिमा की आंखों में देखकर हामी भरी।
तो इतना लेक्चर ठीक है या आगे बढ़ाऊँ? रिद्धिमा ने यहाँ थोड़ा सा बात को बदला। आई एम सॉरी मिस ब्राउन आइज, मुझे माफ़ कर दीजिए। बस करो, आप कितना सॉरी बोलोगे? हाँ, बस करो प्लीज़। ये कहते हुए रिद्धिमा पीछे सरक गई अपने बेड के सिरहाने पर और अपनी बैग को उसने बेड के सिरहाने पर लगा दिया और संजना को अपनी ओर खींच लिया और उसका सर अपने सीने पे रख लिया और अब उसको अपनी दोनों बाहों में भर लिया। रिद्धिमा ने अपने आप को और संजना को ब्लैंकेट से कवर कर दिया और उस कप को उठाया जो उसने थोड़ी सी चाय उसमें छोड़ी थी और उसको कप को खाली कर दिया वो आखिरी सिप लेकर। सिप को घूंट में बदलकर उसने अपनी फूड पाइप में ट्रैवल करवा दिया और अपने होठों से संजना के माथे को चूम लिया। अब सो जाओ, रात बहुत हो गई है। और मैंने आपको बहुत थका दिया है ना? हाँ। थोड़ा सा। संजना ने रिद्धिमा के सीने पर ही अपना चेहरा ऊपर उठाया और अपनी बात कही। लेकिन मिस ब्राउन आई, मैं और भी कर सकती हूँ वो काम। नहीं, बस बहुत है। ओके। एक छोटे बच्चे की तरह रिद्धिमा की बात मानी संजना ने और वापस अपने चेहरे को उसकी जगह कर दिया। ये दोनों कुछ बातें और कर पाते या कुछ और एक्टिविटीज़ कर पाते उससे पहले रिद्धिमा के फ़ोन पर एक कॉल आता है। इस वक्त किसका कॉल है? रिद्धिमा ये कहकर फ़ोन उठाकर सीधा अपने कान पर लगाती है। मिस रिद्धिमा, इट्स इमरजेंसी। वो जो कोमा वाला पेशेंट था, ही इज़ सिकिंग, तो आपको आना पड़ेगा। व्हाट? क्या बोल रहे हो आप? यस मिस रिद्धिमा। ओके, आई एम कमिंग। ओके। रिद्धिमा ने फट से अपना फ़ोन काटा और अपनी जगह से वो एक बेचैनी लेते हुए उठने लगी। क्या हुआ मिस मैम ने? सांझ, वो जो पेशेंट है कपन लॉल वाला, ही सीकिंग, तो मुझे जाना होगा। ये कहते हुए रिद्धिमा फट से अपनी जगह से खड़ी हो जाती है। अब मैं भी चलती हूँ मिस ब्राउन आइज। नहीं। वापस रिद्धिमा संजना के पास आती है और उसके चेहरे पर अपना हाथ रखती है। नहीं, अभी आपको ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए इजाज़त नहीं मिली है ना, तो आप मत आइए। मैं नहीं चाहती और कुछ हो। और हाँ, हम अपनी ये बात कंटिन्यू रखेंगे। मैं आपको बताऊंगी पेशेंट की हालत के बारे में, बस दुआ करो कि वो स्टेबल हो जाए। ये सुनकर संजना थोड़ा सा घबराती है। अब उसे ये एहसास हो रहा है कि क्या हुआ और क्या नहीं, उस पेशेंट की जान न चली जाए। मिस ब्राउन आइज, वो ठीक तो हो जाएंगे ना? हाँ मेरी जान, वो ठीक हो जाएंगे, डोंट वरी। ऐसे नहीं घबराया करते, यू आर अ डॉक्टर, कम ऑन। ये कहकर हल्का सा पंच बनाकर संजना के गाल पर मारती है रिद्धिमा और फट से वो इस रूम से उन्हीं कपड़ों में निकल जाती है जो कपड़े इसने अभी पहने थे। फट से वो नर्स स्टेशन जाती है। वेयर द पेशेंट, और उसे आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। ओके। फटाफट से वो उस तरफ दौड़ती है, इक्विपमेंट जाकर चेक करती है, वन बाय वन सारे इक्विपमेंट वो चेक करती है, वन बाय वन कोई सी भी चीज़ या कोई सी भी कमी होती है उसे वो पूरा करती है। फटाफट से एक डॉक्टर की टीम आती है जो उसे हैंडल करती है, उस पेशेंट को। माय गॉड, क्या कर, इतनी अफरा तफरी उस रूम में होती है और रिद्धिमा का दिल अब धक धक कर रहा है कि कहीं इस पेशेंट को अगर कुछ हो गया तो उसकी सांस खतरे में न पड़ जाए। लेकिन ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करिए कि वो कोमा वाला पेशेंट दोबारा स्टेबल हो जाता है और उसके बाद रिद्धिमा एक टेबल पर बैठकर एक लंबी सांस लेती है। थैंक गॉड। थोड़ी देर वहीं बैठती है उस पेशेंट को चेकआउट करने के लिए। वहाँ से उठकर रिद्धिमा लॉकर रूम जाती है, उसे वहाँ का वॉशरूम यूज़ करना है। वो जब अपने आप को फ्री करके बाहर आती है तभी उसके कानों में एक आवाज़ आती है, रिद्धिमा। रिद्धिमा अपना नाम सुन के पीछे मुड़ती है। राज, तुम यहाँ इस वक्त? हाँ रिद्धिमा, यू नो ना,
नाइट ड्यूटीज। ओह या, आई नो। और वो अपने जाते हुए कदमों को वापस अंदर की तरफ कर देती है, राज की तरफ। तुम यहाँ कैसे? राज रिद्धिमा से सवाल करता है। अरे वो पेशेंट है ना, अ, वो पेशेंट जिस पूरे हॉस्पिटल को हिला रखा है। हाँ हाँ राज, वही। ही वॉज सीकिंग वॉट? यस, नाउ ही स्टेबल, सो डोंट वरी। ओके। अब रिद्धिमा अपनी बात कहकर चुप हो जाती है। तभी राज अपनी को लफ्ज़ देता है। रिद्धिमा, तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। रिद्धिमा उसकी बात को सुनकर थोड़ा सा अचंभित नज़र आती है। बात का जवाब? कौन सी बात का राज? बैठो। राज टेबल पर बैठकर रिद्धिमा को भी इशारा करता है टेबल पर बैठने का। तुम भूल भी गई। सॉरी राज, क्या करूँ मैं? मतलब इट्स ओके रिद्धिमा, इट्स ओके, इट्स नॉट अ बिग डील कि तुम भूल गई। हमें इतनी सारी चीज़ें एक साथ हैंडल करनी पड़ती हैं, जाहिर सी बात है हम कुछ भी भूल सकते हैं। ओह, थैंक यू सो मच फॉर अंडरस्टैंडिंग राज। और यह समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। और रिद्धिमा अब कंफर्टेबल हो जाती है बात करते वक्त। तभी राज अपनी बात डायरेक्टली कह देता है। तुमने बताया नहीं मेरे प्रपोजल के बारे में। ये सुनकर थोड़ा सा अनकॉन्शियस फील करती है रिद्धिमा और खड़ी हो जाती है। क्या हुआ? क्या हुआ रिद्धिमा? और राज भी खड़ा हो जाता है। रिद्धिमा अपना रुख राज की तरफ करती है। राज, मैं तुम्हारी फीलिंग की बहुत कदर करती हूँ, जैसा कि मैं तुमसे पहले कह चुकी हूँ। लेकिन जहाँ प्यार की बात आती है तो मैं तुमसे प्यार नहीं करती। रिद्धिमा ने अपने लफ्ज़ों को सीधा कर दिया राज पर, और राज शॉक्ड हो गया, जैसे उसके कदमों से ज़मीन किसी ने खींच ली हो। और उसका जो चेहरे का भाव था वो रिद्धिमा भांप लेगी। ऑब्वियस सी बात है, अभी तो वो संजना से क्या कह कर आई थी, और अब राज, प्लीज़ अंडरस्टैंड मी। मैंने तुम्हें सिर्फ़ और सिर्फ एक दोस्त के नज़रिए से देखा है, और एक दोस्त के नज़रिए से ही देख पाऊँगी। मैं तुमसे प्यार नहीं करती और ना कर पाऊँगी। लेकिन क्यों रिद्धिमा, क्यों? क्या तुम किसी और से प्यार करती हो? राज के इस सवाल ने रिद्धिमा को थोड़ा सा चुप करा दिया, खामोश करा दिया। ओके, हाँ, मैं किसी और से प्यार करती हूँ, कोई और है मेरी ज़िंदगी में। रिद्धिमा की ये बात सुनकर राज के चेहरे का भाव एकदम से बदल गया। क्या? किससे? राज, आई एम सॉरी, लेकिन मैं अभी तुम्हें ये नहीं बता सकती। क्यों नहीं बता सकती हो तुम मुझे? किससे प्यार करती हो तुम? हाँ। राज बिल्कुल अलग भाव में नज़र आया। वो अलग से रिएक्ट करने लगा, जो कि बिल्कुल अलग था। उसने फट से रिद्धिमा के करीब जाकर उसको बाजुओं को अपने दोनों हथेलियों में भर लिया। किससे प्यार करती हो तुम रिद्धिमा? राज, कैसे बिहेव कर रहे हो तुम? हाँ, लीव मी। नो, तुम्हें बताना होगा। राज, रिद्धिमा यहाँ बहुत हैरान थी कि राज ये कैसे रिएक्ट कर रहा है। ऐसा तो नहीं है ये, फिर ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा है? वो इसी हैरानी भरी नज़रों से राज को देख रही थी। मैं बस जानना चाहता हूँ रिद्धिमा, वो कौन है? लेकिन क्यों जानना है तुम्हें? राज, छोड़ो मुझे, तुम मुझे हर्ट कर रहे हो। क्योंकि राज की जो हथेलियों की पकड़ थी वो टाइट हो गई थी, और उसने कस के रिद्धिमा के दोनों कोहनियों की तरफ से उसे पकड़ रखा था। राज, लीव मी। ये कहते हुए रिद्धिमा अपने आप को छुड़ाना चाहती है और ज़बरदस्ती छुड़ाती है, लेकिन राज उसे छोड़ता नहीं है। मैं राज का रिएक्शन समझ नहीं आ रहा, वो क्यों ऐसे बिहेव कर रहा है? रिद्धिमा ने उससे कोई प्रॉमिस नहीं किया था,
और ना ही उससे कभी कोई कमिटमेंट दिया था। फिर वो क्यों ऐसे रिएक्ट कर रहा है? जैसे मैं और आप हैरान हैं, सोचिए रिधिमा कितनी हैरान होगी। रिधिमा ने अपने आप को ज़बरदस्ती उसके हाथों से 2-3 बार छुड़ाना चाहा, लेकिन उसने उसे छोड़ा नहीं। राज, लीव मी। अब यहाँ रिधिमा की आवाज़ थोड़ा-सा लाउड हो गई। तुम्हें समझ नहीं आ रहा? मुझे दर्द हो रहा है। छोड़ो मुझे। और फिर से उसने अपने आप को ज़बरदस्ती और अपनी जान लगाकर राज के हाथों से छुड़ा लिया। और किस किस्म का बिहेव कर रहे हो तुम? मैं किससे प्यार करती हूँ और किससे नहीं, ये मैं तुम्हें बताना ज़रूरी नहीं समझती। और अगर बताना चाहूँ तो मैं ऐसे बताऊँगी तुम्हें जैसे तुम मुझसे पूछ रहे हो। कम ऑन मैन, तुम ऐसे नहीं हो। डिस्गस्टिंग। ये कहते हुए रिधिमा वहाँ से निकल जाती है और राज चुपचाप अपने टेबल पर बैठ जाता है। जैसे उसके रंग में क्या स्याह भर गया हो। अच्छा खासा गोरा दिखता है राज, लेकिन अभी उसका चेहरा काला पड़ता नजर आ रहा है। राज ने अपने कानों को बिल्कुल गर्म भट्टियों की तरह फील किया। उसने अपने चेहरे को रगड़ा, रगड़ते अपने बालों को झटका और अपने दाहिने पैर को जमीन पर पटक दिया। उसका ये रिएक्शन था। अपने भाव के साथ, अपने परेशान दिल के साथ रिधिमा रूम में पहुंची। उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला, सामने संजना को सोता हुआ पाया। उसका वो मासूम चेहरा बिल्कुल बेबाक, कोई शिकन नहीं थी उस पर। उसको देखते ही रिधिमा का मूड, उसका भाव नॉर्मल होता नज़र आया। उसने अपने कदम बेड की तरफ बढ़ाए, हल्के से अपने आप को ब्लैंकेट में किया और अपने आप को संजना से चिपका दिया। संजना के होठों को अपनी हथेलियों से, अपने थंब से सहलाया और हल्का सा उसकी पुचकी ली और अपनी आँखों को उसने बंद करने की कोशिश की। लेकिन अभी जो वो लॉकर रूम में फ़ील करके आई, जो जी कर आई पल, वो उसके जहन में घूमने लगा। उसे नींद कहीं से नहीं लगी। देखते ही देखते सुबह की किरण इस कमरे में दस्तक दे देती है और रिधिमा अपनी ड्यूटीज़ के लिए यहाँ से निकल जाती है। उसे बहुत अजीब फील हो रहा है, मिक्स हो रहा है। अभी तो उसने कुछ पल संजना के साथ बिताए थे, फिर राज ने ये कैसे रिएक्ट किया उसके साथ, कैसे इस बॉन्डिंग की, जिस रिश्ते की बात रिधिमा संजना से कर रही थी, क्या वो टूटता नज़र आ रहा था रिधिमा को? उसके दिल और दिमाग में बहुत सारी उलझनें चल रही थी। उसी उलझनों के साथ उसे वो लिस्ट भी बनानी थी, तैयार करनी थी, जिनको वैक्सीनेशन के लिए भेजा जाएगा, जिन्हें वैक्सीनेट किया जाएगा। वो अपने काम के लिए नेहा के साथ निकल जाती है। हॉस्पिटल में जाकर वो कॉन्फ्रेंस रूम में, हॉल में उस लिस्ट को तैयार करती है। सभी डॉक्टर्स को इन्फॉर्म करती है वैक्सीनेशन का कैंप लग चुका है और धीरे धीरे डॉक्टर को 1 बाय 1 वैक्सीनेट भी किया जा रहा है। जब संजना को ये पता लगता है तो वो वैक्सीन लेने से मना कर देती है, डिनाई कर देती है और ये खबर आग की तरह स्टाफ पर पहुंचती है। क्या क्या बोल रही है नेहा तू? हाँ रिधिमा, उसी ने उन्हीं ने, डॉक्टर संजना ने ही मना किया। वो मना कर रही है, वो वैक्सीन नहीं लेंगी। अभी सिस्टर गई थी उनके पास तो क्या, अब क्या हो गया उन्हें? ये कहकर रिधिमा ने अपना माथा अपनी 2 फिंगर से रगड़ा। ड्यूटी उनकी कहाँ है? डॉक्टर संजना की वहीं तो है, कोविड एरिया। अरे यार, उधर जाना भी नहीं है मुझे। ओके, रिधिमा अभी अपने कामों में बिज़ी है, अपने दिमाग में, अपने जहन में चल रही उलझनों में बिज़ी है। तो वो सोचती है वो रात को बात करेगी संजना से। तो ऐसे ही काम करते करते रात हो जाती है। ये लोग अपने रूम में मिलते हैं। रिधिमा पहले पहुंच गई थी तो वो पहले अपना पूरा अपने आप को डिसइंफेक्ट करके अपनी कश्मकश में वो खिड़की पर खड़ी है, जो बाहर की तरफ उसका व्यू जो है वो बाहर की तरफ है। संजना जैसे ही इंटर आई एम हेयर मिस ब्राउन आइज, उसकी आवाज़ पर रिधिमा पलटती है एक स्माइल के साथ, लेकिन उसकी स्माइल में वो चमक नहीं है। संजना ये फील कर जाती है, क्या हुआ? और गिव मी 2 मिनट्स, मैं अभी आई। फटाफट संजना अपना बाथ लेकर आ जाती है और देखती है कि
रिद्धिमा वैसे ही खड़ी है खिड़की पर, चुपचाप अपने खामोश कदमों से। संजना जाकर उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लेती है।